बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो को आप मेरी यूनिक वीडियो में से भी एक वीडियो कह सकते हैं। यूनिक का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारी सर्च की थी यूट्यूब के ऊपर कि डूम के रिलेटेड जो बाकी लोगों ने वीडियो बनाई हुई है किस तरह की वीडियो बनी हुई है, तो लेकिन सर्च के दौरान तो मुझे कहीं भी इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिली कि जिसको देख के आप खुद से कल को डूम बना सकें। जो वीडियो थी या तो खाली ग्लास इंस्टॉलेशन के ऊपर थी या एल्युमिनियम कटिंग के ऊपर थी। तो मैंने ये जो वीडियो बनाई है इस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि जो शख्स भी मेरी वीडियो स्किप किए बगैर कंप्लीट देखेगा, कल को किसी भी साइज़ का अगर वो डोम बनाना चाहेगा तो वो बआसानी से मेरी इस वीडियो को देखने के बाद खुद से कोई भी साइज़ का डोम बना लेगा। और दूसरा, वीडियो तहीर से अपलोड होने के दो रीज़न है। फर्स्ट तो ये कि मैं पाकिस्तान छुट्टी आया हुआ हूँ और आपको मालूम है जब इंसान छुट्टी आता है तो इन कामों के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और सेकंड, वीडियो की लेंथ लंबी होने की वजह से वीडियो की एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, जिसकी वजह से वीडियो तहीर से मैंने अपलोड किया, नहीं तो मैंने 2 फ्राइडे पहले ही ये वीडियो अपलोड कर देनी थी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगा। आप लोगों ने वीडियो के लेंथ के ऊपर फोकस नहीं करना, चाहे वीडियो की लेंथ नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा मेरी, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। अभी हम अल्लाह का नाम लेके अपने काम की तरफ आते हैं। अभी डूम का जो फर्स्ट स्टेप है बनाने के लिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे हमको एक प्लेन कार्टन लेना पड़ेगा और जिस साइज़ का हमने डूम बनाना है उस साइज़ के मुताबिक हमने एक गोल सर्कल बनाना है अपना। और गोल सर्कल बनाने के लिए हमको पहले स्क्वायर मुरब्बा की शक्ल में एक मार्किंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कोशिश किया कि मिनिमम जितना छोटा साइज़ में डूम बन सकता है उतने साइज़ में डूम बनाऊं। तो मैंने 80 बाई 80 का ये डूम जो है वो बनाया है। तो इसके लिए हमने 80 बाई 80 की स्क्वायर मुरब्बे के अंदर हमने मार्किंग करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो मार्किंग है 80 बाई 80 की स्क्वायर मुरब्बे के अंदर, वो मैंने कर लिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने इसका सेंटर करना है। अभी आप ये देख सकते हैं ये 80 की हमारी जो मार्किंग है दोनों तरफ वो कंप्लीट हो गई है। उस साइड पे भी मैंने मीटर रख के आपको चेक करवाया और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं हमारी जो मार्किंग है स्क्वायर मुरब्बा में 80 बाई 80 की हमने कर ली है। अभी हमने अपने चारों तरफ सेंटर में छोटे छोटे 4 निशान लगाने हैं। ये हमारा साइज़ 80 था, 80 का हाफ हमारा हुआ 40। तो 40 सेंटी के ऊपर हमने चारों तरफ अपने निशान लगा लेने हैं। तो जो कुलिया मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा 80 साइज़ था तो 80 का हमारा जो हाफ हुआ सेंटर हुआ वो हुआ 40। तो मैं 40 के ऊपर निशान लगा रहा हूँ। आप जो भी साइज़ का डोम बनाएंगे उस हिसाब से आपने उसका मिडल करके तो इसके चारों साइडों पे अपने निशान लगाने हैं। कुलिया हमारा फार्मूला यही रहेगा और जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके के मुताबिक आपने अपनी मार्किंग करनी है। तो अभी हमारे जो चारों तरफ 40-40 सेंटी के 80 का सेंटर के हिसाब से निशान लग गए हैं। अभी हमने क्या करना है, फिर हमने अभी 2 निशान लगाने हैं। फिर जो हमारा ये सेंटर का निशान है ये भी हमारा निशान लगेगा 40 सेंटी का, ठीक है। एक तरफ हमने 40 सेंटी का निशान सेंटर में लगा लिया
और दूसरी तरफ भी हमने 40 का निशान लगा लिया। ये हमारा बन गया इधर प्लस, यानी ये हमारा इस स्क्वायर मुरब्बा जो हमने मार्किंग किया इसका हो गया सेंटर। अभी हमने क्या करना है, हमने ये जो 40 सेंटी के ऊपर चारों तरफ निशान लगाए हैं, ये चारों निशानों को हमने राइट एंगल की मदद से थोड़ा निशान अपना चारों तरफ बड़े कर लेने हैं। ये एक साइड पे हमने निशानों को बड़ा कर लिया और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से राइट एंगल रख के हम अपने निशान चारों तरफ के बड़े करेंगे। तो इस साइड के भी हमारे निशान लग चुके हैं और इसके साथ साथ हम अपने ये साइज़ भी लिख लेते हैं। 40 सेंटी हमारा सेंटर का निशान का साइज़ बना था और जो हमारा फुल साइज़ था वो हमारा साइज़ 80 था। तो दोनों हमने अपने जो साइज़ हैं वो लिख लिए। ये जो मैंने फुल साइज़ लिखा है 80, ये हमारा बाहर का जो कंप्लीट साइज़ है डोम का 80, ये साइज़ मैंने वो लिखा है। और 80 का जो हमने हाफ़ किया था वो हमारा बना था 40, यानी ये राइट लेफ्ट में 40 सेंटी हमारा यानी निशान लगा के तो सेंटर निकला। इसके बाद ये अंदर के जो हमने प्लस का निशान बनाया वो भी इसी तरह 40 सेंटी के ऊपर हमने दो तरफ निशान लगाया था और ये हमारा इस स्क्वायर मुरब्बे का सेंटर निकल आया। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने एक लेनी है फ्लैट बार पट्टी, एल्युमिनियम की फ्लैट बार पट्टी हमने ली है। ठीक है, इसके बिल्कुल कोने के ऊपर हमने एक 3 मिली बिट की मदद से सुराख किया है और अभी हमने इसको जो प्लस का हमारा निशान है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने अपना स्क्रू के साथ इस पट्टी को लगा देना है और स्क्रू हमने इतना का टाइट करना है कि हमारी जो पट्टी है वो इजीली घूम सके, यानी फुल टाइट स्क्रू हमने नहीं करना। ये हमने स्क्रू अपना टाइट कर दिया। अभी आप ये देखें कितने आराम से हमारी पट्टी इस सर्कल के अंदर घूम रही है। तो अभी इसके बाद हमने जो मार्किंग की हुई है 80 स्क्वायर मुरब्बे की, उसके सेम टू सेम हमने अपना निशान पट्टी के ऊपर लगा लेना है और पट्टी जो है वो हमने कम से कम 4-5 सेंटी बड़ी काटनी है। ये 40 हमारा सेंटर बन रहा था तो 45 की मैंने पट्टी काटी हुई है। इसके बाद ये निशान लगाने के बाद हमने इस निशान के सेंटर में अपना 3 मिली बिट की मदद से होल कर लेना। नीचे हम कोई लकड़ी का पीस या प्लाई का पीस रख के होल करेंगे ताकि हमारा जो नीचे काटन है वो खराब ना हो। इंशाल्लाह बिल्कुल सेंटर में हमारा होल हुआ है। अभी हमने मार्कर की मदद से अपना गोल सर्कल बना लेना है। गोल सर्कल बनाने का सबसे आसान और जो परफेक्ट तरीका है वो यही तरीका है जिस तरीके से मैं अपना गोल सर्कल बना रहा हूँ। कोई भी साइज़ हो बड़ा छोटा, यही टेक्निक से आपने अपना गोल सर्कल बनाना है। तो ये माशाल्लाह हमारा गोल सर्कल बन गया। इसके बाद हमने अंदर की तरफ एक छोटा सा यानी 20 सेंटी का एक गोल सर्कल बनाना है। तो उसके लिए भी हमारी टेक्निक सेम टू सेम ऐसी ही होगी। अभी हम 20 का गोल सर्कल बना रहे हैं तो हमने जो निशान लगाना है वो निशान हमने 10 सेंटी के ऊपर लगाना है। तो इसी तरह हमने 10 सेंटी के ऊपर अपना निशान लगाया और इसके सेंटर में 3 मिली बिट की मदद से होल करके तो हमने अपना गोल सर्कल बना लेना है। ये जो मैंने गोल सर्कल बनाया 20 का, ये हमारे डूम के टॉप में सेंटर में आएगा। तो ये माशाल्लाह हमारा सर्कल बन गया और इसके साथ साथ मैंने 20 के राउंड का साइज़ भी लिख दिया और जो हमने गोल सर्कल बनाने के लिए 10 सेंटी का पट्टी के ऊपर निशान लगाया था उसका भी साइज़ लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। इसके बाद हमने 5 सेंटी का निशान लगाना है जो हमारा 80 का राउंड है उसके अंदर की तरफ। और निशान लगाने के बाद ये जो निशान हमने लगाया इसको हमने अपनी पट्टी के ऊपर उठा लेना है। तो इधर हमारी लगनी है हाफ़ काटन वाल। तो हाफ़ काटन वाल का साइज़ होता है 5 सेंटी, तो इसलिए हमने 5 सेंटी का निशान लगाया। ये हमारी काटन वाल जो हमने लगानी है, इसकी नोज़ल वाली साइड आपने बाहर रखनी है और जो प्लेन साइड है वो अंदर की तरफ। इस तरह से ये पीस इसके ऊपर बैठेगा। तो इसका 5 सेंटी साइज़ है वो साइज़ भी ऊपर मैंने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पट्टी पे जो हमने निशान उठाया है इस निशान को भी हमने सेम दूसरे निशानों की तरह यहाँ सेंटर में हमने होल कर लेना है। होल करने के बाद हमने कलम की मदद से, जैसे हमने पहले
सारे दायरे बनाए हैं उसी तरह हम इस दायरे को भी खींच लेते हैं। तो ये अंदर का 5 सेंटी का गोल सर्कल बनाने के बाद हमारा जो पट्टी का काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह हमारा जो लास्ट वाला गोल सर्कल है एटी के अंदर जो हमने 5 सेंटी का बनाया है इसका काम ख़त्म हो चुका है। अभी हम अपनी पट्टी खोल लेते हैं। अभी ये जो हमने 4 निशान लगाए थे जब भी हमने मुरब्बा स्क्वायर की मार्किंग की थी तो हमने वो 40-40 सेंटी पे 4 तरफ निशान लगाए थे। अभी हमने इन निशानों को जो हमारा अभी राउंड बन गया इसका हमने साइज़ देखना है एक कोने से दूसरे कोने तक। और दूसरा जिस तरह से मैं इस मीटर को थोड़ा थोड़ा इस राउंड के ऊपर घुमा रहा हूँ सेम इसी तरह से आपने अपना साइज़ जो है वो पकड़ना है। तो ये हमारा साइज़ आया है एक कोने से दूसरे कोने तक 62। तो इसको आपने तकसीम 2 करना है तो हमारा साइज़ निकल आया 31। अभी हमने दोबारा से अपना इस राउंड के ऊपर मीटर को घुमाना है और जिधर हमारा 31 आएगा उसके ऊपर हमने अपना निशान लगा देना है। जो साइज़ हमारा ये एक कोने से दूसरे कोने तक जो 40 का हमने पहले लगाया था स्क्वायर मुरब्बे में इस साइड पे आया यही सेम टू सेम हमारा साइज़ बाकी तीनों कोनों की तरफ भी आएगा। तो एक का आपने साइज़ निकाल लिया तो समझिए आपका बाकी 3 तरफ का साइज़ भी निकल आया। तो ये भी हमने 31 का निशान लगा लिया। तो अभी इधर से इधर तक भी हम अपना जो साइज़ है दोबारा से चेक करते हैं कि कहीं कोई थोड़ा बहुत फ़र्क तो नहीं रहा। तो ये भी दोबारा से हम बाकी जो उसकी अगली साइड है उधर मीटर घुमा के अपना साइज़ चेक करते हैं कि क्या हमारा 31 ही साइज़ आएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो है वो 31 साइज़ आया। तो इसी तरह हमने बाकी तीनों तरफ भी अपने जो निशान है 31 के वो हमने लगा लिए हैं। अभी हमारे जो 31 के निशान हमने लगाए हैं ये हमारे 4 निशान लगे हैं। तो 4 निशान लगने के बाद हमारा जो 31 की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी जो लेफ़्ट साइड की हमारी 31 की मार्किंग है उसके अपोजिट जो हमारी मार्किंग आएगी और इसी तरह राइट साइड की जो हमारी 31 की मार्किंग है इसके अपोजिट जो हमारी मार्किंग है इन मार्किंग को हमने राइट एंगल की मदद से अपने निशान लगा लेने हैं। राइट एंगल की मदद से जिस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ ये निशान लगाने का मकसद ये है कि जो हमारी हाइटें आए वो बिल्कुल हमारी लेवल में आए सीधी आए। तो अगर आप आइडिया में ऐसे ये पीस रख के तो निशान लगाएंगे तो आपके जो हाइटें हैं वो सीधी नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरीके से इंशाल्लाह आपका बिल्कुल भी जो फ़र्क है वो आने के चांसेस ज़ीरो के बराबर होंगे। इस तरह मार्किंग करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो हमारी डोम की हाइटें हैं वो बिल्कुल सीधी रहें। तो अभी आप देखें जो लेफ़्ट की मार्किंग है इसके अपोजिट जो लेफ़्ट की मार्किंग है उसके हिसाब से और राइट वाली मार्किंग राइट के अपोजिट मार्किंग के हिसाब से आपने अपनी मार्किंग करनी है। तो ये हमारा जो कटर वाल की हमारी बैक साइड है ये दोनों तरफ 5x5 का कटर वाल होता है। इसकी बैक साइड पे हमने इसके मिडल में निशान लगा लेना है। इसका मिडल 2.5 सेंटी बना उसी हिसाब से हमने 2.5 सेंटी के ऊपर रख के इसको निशान लगाया। अभी ये पीस आप देखें इस पीस को हमने रखना है जो हमने निशान लगाया था 31 का उसके बराबर में। अंदर की तरफ तो हमने जो निशान लगाया 2.5 सेंटी का उससे आपको पता चलेगा कि हमारा पीस सीधा कि नहीं सीधा। और जो बाहर की साइड है वो आपने नोज़ल के बिल्कुल सेंटर में अपना निशान रखना है। अभी हमारे जो दोनों पीस है हमने बिल्कुल निशान के बराबर रख लिए हैं। अंदर वाला अंदर की मार्किंग के बराबर और बाहर वाला नोज़ल के सेंटर में। अभी देखें मैं आपको चेक करवाता हूँ हमारे पीस सीधे हैं कि टेढ़े हैं। ये हमने एक स्ट्रेट एल्युमिनियम का पीस लिया ठीक है। ये देखें बिल्कुल कॉटन वाल का पीस हमारा इस एल्युमिनियम के पीस के साथ टच है। और ये दूसरी साइड पे भी आप देख लें हमारा पीस कॉटन वाल का एल्युमिनियम के पीस के साथ टच है, यानी कहीं भी हमारा गैप नहीं। अगर गैप होगा हमारा अगर फ़र्क होगा हाइट सीधी नहीं होगी तो जैसे भी आप देख रहे हैं मैंने हाथ के साथ पीस कॉटन वाल का थोड़ा टेढ़ा किया तो गैप नज़र आना शुरू हो गया। अब इसको सीधा किया गैप हमारा बिल्कुल बंद हो गया मार्किंग के बराबर जब भी मैं पीसों को लेके आया हूँ। तो इस वजह से ये जो मार्किंग मैंने आपको बताई है इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका जो फ़र्क है वो फ़र्क आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे।
अभी मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। नोज़ल का बाहर का निशान जो है वो नोज़ल के सेंटर में और अंदर का मार्किंग 2.5 सेंटी के बराबर। और ये मैंने एलुमिनियम का पीस रखा है और ये देखें आप, बिल्कुल हमारा गैप नहीं आ रहा इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी। इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने पीस टेढ़ा किया, आपको नज़र में आ जाएगा। अगर पीस टेढ़ा फिर भी और सीधा है तो फिर भी। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने 8 अपने निशान लगाए हुए हैं 31 के, उसके बराबर हमने अपना काटरों वाल का पीस रख के इसके राइट और लेफ्ट में हमने निशान लगा लेने। आप देख रहे हैं कि अंदर का जो मेरा निशान है वो हमने जो 2.5 सेंटी की पीस के ऊपर मार्किंग किया उसके बराबर रखा है, और बाहर का जो है वो जो नोज़ल का हमारा सेंटर बनता है उसके सेंटर में हमने बाहर की जो लाइन है वो मार्किंग अपनी लेके आनी है। इसी तरह हमने अपने बाकी जो सारे निशान हैं सेम टू सेम इसी तरीके से हमने उनकी भी मार्किंग उठा लेनी है। ये 8 तरफ की मार्किंग होने के बाद हमारे डोम के बॉटम की विड्थों का साइज़ ऑटोमेटिकली निकल आएगा। माशाल्लाह से हमारी जो 8 मार्किंग थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम डोम के बॉटम की विड्थों का जो साइज़ है उसको कन्फर्म करेंगे। आप देखें हमारा जो पहले साइज़ था वो था 31। अभी हमने 2.5 सेंटी हमारा लेफ़्ट साइड में साइज़ माइनस होगा और 2.5 सेंटी हमारा राइट साइड में साइज़ माइनस होगा। तो 31 में 5 सेंटी माइनस हुआ, पीछे बचा 26। तो ये हमारा 26 साइज़ बिल्कुल बराबर आया। एक दो पीस का जो इसके अगले पीस है उसका भी हम साइज़ चेक कर लेते हैं क्या सेम टू सेम साइज़ निकला। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो नेक्स्ट पीस है उसका साइज़ भी हमारा 26 सेंटी निकला है। अभी हम जो तीसरा अपना पीस है उसका साइज़ भी थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या सबका साइज़ सेम टू सेम ही निकल रहा है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपका जो फ़र्क है वो फ़र्क आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 26 जो है वो साइज़ निकला है। अभी जो हमारे ये निशान है इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि जब भी हम ऊपर काटरों वाल का पीस रखें मार्किंग करने के लिए तो नीचे से हमको निशान आसानी से नज़र आए। तो ये हमने काटरों वाल का पीस इसके ऊपर रख लिया। अभी नोज़ल वाली साइड पे जो हमारे निशान है वो पहले हम उठा लेंगे। इसके बाद हम जो अंदर के हमारे निशान है वो हम निशान काटरों वाल के पीस के ऊपर उठा लेंगे। ये जिस तरीके से मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी किसी किस्म की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से अगर आप अपनी डिग्री निकालेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी आपकी डिग्री में फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमारे निशान लग गए। अब इन निशानों को हमने राइट एंगल की मदद से ऊपर की तरफ उठा लेना है। तो ये निशान जो है हम पहले मार्कर की मदद से हल्के हल्के ऊपर निशान लगाते हैं दोनों साइडों पे। बाद में राइट एंगल की मदद से इन निशानों को हम सीधा खींच लेंगे। ये निशान हमारे ऊपर की तरफ आ गए हैं। अभी राइट एंगल की मदद से हम इनको निशानों को सीधा करते हैं। इस तरीके से इंशाल्लाह जो डिग्री है आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट साइज़ की निकलती है। तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जो तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट भी हो और आसान भी हो। तो ये हमारे निशान लग गए। तो अभी हम इसको अपना क्या नाम है साइज़ देखते हैं। हमारा साइज़ था 26 सेंटी। तो ये आप देखें एक निशान से दूसरे निशान तक हमारा जो निशान साइज़ आ रहा है वो बिल्कुल 26 बराबर आ रहा है। तो अभी मैं कटर के ऊपर आ गया हूँ। अपनी जो डिग्री है काटन वाल की हम वो कट कर रहे हैं। तो ये जो मेरी डिग्री है ये तकरीबन 22 सेंटी की निकलेगी। तो ये आप देखें बिल्कुल मार्किंग के बराबर रख के मैंने अपना जो पीस है वो एक साइड का कट कर लिया। और अभी हम दूसरी साइड की जो अपनी डिग्री है बाद में इस डिग्री को हम काटेंगे। तो ये देखिए एक साइड की डिग्री हमारी हो गई है। अभी मैं दूसरी साइड पे जो पीस है उसकी डिग्री भी काट लेता हूँ। तो इंशाल्लाह बिल्कुल बराबर हमारा साइज़ आया और हमारी डिग्री भी बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट आएगी। ये आप देखें मैं आपको डिग्री चेक करवाता हूँ। हमारे निशानों के बिल्कुल बराबर में राइट की और ये लेफ़्ट वाली भी डिग्री बिल्कुल बराबर हमारी निकली है। जो डिग्री हमारी इस पीस की निकली है वही डिग्री
हमारी बाकी पीसों की भी निकलेगी। अभी मैं दूसरे साइज़ के ऊपर भी आपको ये पीस रख के चेक करवाता हूँ क्या हमारी डिग्री बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे हमारी जो डिग्री है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। तो इसी के मुताबिक हमने बाकी जो हमारे 8 पीस है वो भी कट करने हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर इसका जो साइज़ है वो भी लिख देता हूँ। हमारा जो इसका साइज़ है पीस का वो हमने कट किया 26 का, और हमारे जो टोटल पीस कटेंगे वो 8 पीस कटेंगे। तो डिग्री जो हमारी है वो 22 की डिग्री निकली है। अभी इसी साइज़ के मुताबिक ये जितने हमारे पीस हैं वो पीस हमने टोटल हमारे 8 पीस बनते हैं। तो 8 पीस हम सेम टू सेम 26 साइज़ के कट करेंगे। इसके बाद हमारे जो बॉटम है इसका डोम का, उसकी बॉटम की जो विड्थ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने बाकी भी इसके जो पीस से साथ वो काट लिए। अभी हमारी बॉटम की जो डोम की विड्थ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमने कटर का हेड खोलने से पहले एक सैंपल इसी डिग्री का हमने काट लेना है कटर वाल का, और साथ साथ हमने अपने जो कनेक्टर है वो भी इसी डिग्री में हमने काटने हैं। ये 22 का हमारा जो डिग्री है विड्थ की बनी है, तो इसी डिग्री के मुताबिक हमने एक छोटा सा सैंपल कटर वाल का काटना है, और एक और बाकी जो है इसके कनेक्टर है वो काट लेने हैं, ताकि हमारी जो काम है वो साथ साथ कंप्लीट होता जाए। तो अभी हमने ये इसकी डिग्री काट लिया 22 की, और दूसरी साइड हम 0 की डिग्री काट रहे हैं, यानी स्ट्रेट पीस काट रहे हैं। अभी इस सैंपल को हम अपने विड्थ के पीस के ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। सेम टू सेम वही डिग्री का हमने सैंपल बना लिया, और कनेक्टर भी साथ साथ हमने कट कर लिया है। ये कनेक्टर का जो मैंने साइज़ कट किया है, ये इसका साइज़ तकरीबन 3.5 सेंटी बनता है। तो साथ साथ ही आप डिग्रियां अपने इसकी कनेक्टर की और सैंपल की काट लेंगे तो बेहतर होगा। ये हमारा 3.5 सेंटी साइज़ है। इस तरह से हम इसको ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कनेक्टर अपनी हाइटों के साथ लगेगा। अभी हमारा ये जो 20 का राउंड था, इसका भी हम साइज़ पकड़ते हैं और इसके भी जो 8 पीस हैं वो कट कर लेते हैं। तो इसका तरीकाकार यही है कि पहले हमने राउंड का अपना साइज़ देखना है कितना हमारा। ये हमारे राउंड का साइज़ आया है 60 सेंटी 8 मिली। इसको हमने तकसीम करना है 8, क्योंकि हमारे 8 पीस हैं। ये हमारा साइज़ निकला 7 सेंटी 6 मिली। अभी हमने क्या करना है, अपना जो इसकी हमारी डिग्री निकलनी है, जो हमारे बड़े राउंड की डिग्री निकली थी वही सेम टू सेम हमारी डिग्री इस छोटे 20 के राउंड की भी निकलेगी 22 की। तो मैंने इधर अपनी डिग्री का भी साइज़ लिख दिया। इस बड़े राउंड की डिग्री के सेम हमारी जो 22 की डिग्री है वही डिग्री हमारे जो 20 का अंदर का जो मिडिल का छोटा राउंड है उसकी भी हमारी डिग्री 22 की ही निकलेगी। मैं इस राउंड के अंदर इसकी 22 की डिग्री लिख देता हूँ। इसके बाद हमने इसकी जो हमारे पीस है 8 पीसेस 20 के राउंड के 7 सेंटी 6 मिली जो हमारा साइज़ निकला था वो पीस हम अपने कट करेंगे। तो अभी हम कटर के ऊपर आ गए, अपने पीस कट करते हैं। ये हमने अपना एक पीस कट कर लिया 7 सेंटी 6 मिली का। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 7 सेंटी 6 मिली का हमने पीस कट किया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा राउंड के अंदर 20 के राउंड के अंदर और ये ऊपर नीचे जो हमारे निशान है ये हमारे बड़े राउंड और छोटे राउंड का सेंटर है। तो अभी हमने राइट एंगल को सीधा करने के लिए जो हमारा बड़े राउंड पे हमने ये निशान लगाया हुआ सेंटर में ये निशान, और इधर से प्लस के बराबर और नीचे से नीचे के निशान के बराबर अपना राइट एंगल रखना है, और एक निशान हमने 20 के राउंड का भी लगा लेना है। ये निशान हमने इसलिए लगाया है कि हमने अभी अपना 7 सेंटी 6 मिली का जो पीस कट किया, अभी हमने इस पीस के सेंटर में एक निशान लगा लिया 7 सेंटी 6 मिली का जो हमने पीस कट किया था, इसके मिडिल में हमने निशान लगाया। अभी इस निशान को हमने जो भी 20 के राउंड के ऊपर निशान लगाया उस निशान के सेंटर के साथ ये निशान हमने मिलाना है। तो ये हमारा सेंटर का निशान था इसलिए मैंने इसके ऊपर सेंटर लिख दिया। अभी ये पीस को 20 के राउंड का जो हमने सेंटर का निशान लगाया उसके बिल्कुल बराबर में रखना है, और बराबर में रख के हमने अपने 8 निशान लगाने हैं, क्योंकि हमारे 8 पीस कट होंगे तो हमने
उसी हिसाब से अपने 8 पीसों की जो मार्किंग है वो कर लेनी है। मार्किंग करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर हम मार्किंग के बगैर ही डायरेक्ट ये पीस कट कर देंगे 7 सेंटी 6 मिली के, तो अगर हमारा साइज़ बड़ा होगा तो फिर भी वो हमको पता नहीं चलेगा, अगर साइज़ छोटा होगा तो फिर भी पता नहीं चलेगा। तो मार्किंग करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर हम पहले ही 8 पीसों की मार्किंग कर लेंगे तो हमको हमारे साइज़ बड़ा अगर होगा वो भी पता चल जाएगा, और अगर छोटा साइज़ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। तो 8 पीसों की मार्किंग करके हम अपना साइज़ देख लेंगे, हमारा साइज़ ओके है तो हम अपने बाकी भी जो पीस हैं उनको बआसानी से कट कर लेंगे। ये जो तरीका मैंने आपको डिग्री निकालने का बताया, इस तरीके से अगर आप डिग्री निकालेंगे तो आपकी डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट फ़र्क आने के आपके जो चांस है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही आपने डिग्री निकालनी है जिस तरीके से मैंने निकाली है। तो अभी इसके जो हमारे टोटल पीस बनते हैं वो 8 पीस हैं, वो 8 पीस मैंने कट कर लिए हैं और इसके साथ साथ मैंने इन पीसों की जुड़ाई भी कर ली है। जुड़ाई मैंने फ्लैट बार की पट्टियाँ डबल साइड लगाई हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। अभी मैं आपको जो हमने राउंड के पीस 8 पीस काट के जुड़ाई किए हैं उनके ऊपर ये जो पीस मैंने सैंपल बनाया उसके ऊपर रख के हम चेक करते हैं क्या हमारी डिग्रियाँ बिल्कुल बराबर है। ये आप देख सकते हैं कि जो पीस मैंने सैंपल काटा था उसी के सेम मैंने 8 पीस जो कट किए हैं और इनकी जुड़ाई की है वो सेम टू सेम इसी साइज़ के हैं। इसके बाद आप इसमें एक और चीज़ देखें, मैंने जो 2 पट्टियाँ लगाई हैं फ्लैट बार, एक साइड पे मैंने सिंगल रिबट लगाई है और दूसरी साइड पे मैंने डबल रिबट लगाई है। जो डबल रिबट की साइड है वो हमारी नीचे की तरफ आएगी और सिंगल रिबट की साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी। अभी हम इन चारों पीसों को आपस में जुड़ाई करके तो अपना गोल रिंग बना लेते हैं, और रिंग की जुड़ाई करने के बाद हम अपना रिंग इस 20 के राउंड जो हमने दायरा बनाया इसके ऊपर रख के चेक करेंगे। तो अभी हम इसको जुड़ाई कर लेते हैं। मैंने ये कड़ा जुड़ाई करने के लिए रिबट का इस्तेमाल किया है, आप अगर स्क्रू लगाना चाहें तो स्क्रू भी लगा सकते हैं। अभी हम इस कड़े को अपने गोल सर्कल में बिठा के देखते हैं क्या हमारा जो कड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट बना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल हमारे जो कोने हैं वो इसके राउंड के 20 के राउंड के बिल्कुल अंदर है। अभी इसके साथ साथ हम अपना जो साइज़ है और जो डिग्री हमने निकाली है वो भी इसके ऊपर कड़े के ऊपर लिख देते हैं। 22 की डिग्री थी तो 22 की डिग्री हमने ऊपर लिख दी, और साइज़ हमने इसका काटा था पीस का 7 सेंटी 6 मिली, तो ऊपर हमने साइज़ और डिग्री जो है वो लिख दी है। अभी माशाल्लाह से हमारा जो बॉटम का 80 का राउंड था उसकी डिग्रियों का काम और जो टॉप का 20 का हमारा राउंड था उसकी डिग्रियों का दोनों का काम ख़त्म हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी हाइटों की राउंड की जो हमने डिग्रियां निकालनी है और साइज़ निकालना है वो किस तरह से निकालना है। ये आप देखें हमारा जो राउंड है इसका साइज़ है 80 और जो हमारा सेंटर का टॉप का राउंड है उसका साइज़ था 20। तो हमने 80 जो हमारा राउंड का बाहर का जो राउंड है बड़ा मेन राउंड उसका 80 साइज़ में से हमने अपना जो अंदर का हमारा मिडल का जो टॉप का राउंड है 20 वो साइज़ माइनस करना है। 80 में से हमने 20 माइनस किया, हमारा पीछे बचा 60 को हमने करना है तकसीम 2 पे, तो हमारा साइज़ निकला 30। अभी इसके बाद जो हमारा साइज़ निकला 30 इसको हम चेक करते हैं मीटर की मदद से क्या हमारा साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है। 20 का जो हमारा राउंड है उसके कोने के ऊपर मार्किंग के कोने पे हमने अपना मीटर रखा है, और इधर जो 80 की हमारी बाहर की मेन मार्किंग है उसके ऊपर हम अपना साइज़ चेक करते हैं क्या सेम टू सेम है। बिल्कुल हमारा जो 30 साइज़ निकला राइट साइड पे 30 ही है। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड के ऊपर चेक करते हैं हमारी जो मेन मार्किंग है 80 की, उधर हमने बाहर की तरफ मीटर रखा है और अंदर जो राउंड है हमारा 20 का उसकी मार्किंग के ऊपर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 30 ही साइज़ आ रहा है। ये जो हमारा 30 साइज़ निकला, जो हमने हाइटों को बैंड देना है, बैंड से मुराद जो हमारी हाइटों की डिग्रियां निकलनी है वो इस 30 के साइज़ के अंदर ही निकलनी चाहिए। तो इसका अभी जो तरीकाकार है मैं आपको उसका तरीकाकार के बारे में बताता हूँ। हमने क्या करना है कि हमने कोई काटन या कोई प्लाई का पीस लेना है, उसके ऊपर हमने जो हमारी जो साइड आप कह सकते हैं इसको जो साइड का साइज़ निकला 30 इसकी हमने मार्किंग करनी है, और जो आपने हाइट रखनी है उस हाइट की मार्किंग करनी है। हमारी हाइट है 51 और इसी 51 मिली हमारी जो हाइट है इसके मुताबिक हम एक मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद मैं आपको इसका अगला तरीकाकार बताऊंगा कि हमने डिग्रियां किस तरह से अपनी हाइटों की निकालनी है। माशाल्लाह से हमारे डोम की हाइट और डीप की मार्किंग कंप्लीट हो गई है।
आप इसको डीप भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। हमारी थी साइड 30 हमने कैलकुलेटर के ऊपर साइज़ लिखा। इसको करना है हमने तकसीम 2 करने के बाद हमारा साइज़ निकला 15। अभी हमने 30 वाली साइड पे डीप की साइड में हमने करनी है मार्किंग 15 की। तो हम अपनी 15 की मार्किंग करते हैं। इधर साथ हम अपना सेंटर लिख देते हैं क्योंकि हमारी सेंटर की मार्किंग है 30 की डीप की साइड पे। इसके बाद बारी आती है हमारी हाइट की मार्किंग की। तो हमारा हाइट का जो साइज़ था वो था 51 मिली। इसमें भी हमने प्लस करना है 15 क्योंकि हमारा जो डीप 30 थी उसका हमारा हाफ निकला था 15। वो 15 हमने इसमें प्लस किया, हमारा साइज़ बना 66 मिली। इसको हमने करना है तकसीम 3, तो हमारा साइज़ निकला 22। अभी एक मार्किंग हमने जो पहली अपनी करनी है वो करनी है 22 की। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा 22 साइज़ निकला इसको हमने फिर करना है तकसीम 2, तो हमारा साइज़ निकला 11। ये 11 जो हमने 22 की मार्किंग की है, इसके ऊपर जो हमारी दूसरी मार्किंग है वो हमने करनी है 11 की। इधर भी 11 की हमने एक मार्किंग करनी है और जो डीप की हमने 15 की मार्किंग की थी उस तरफ भी हमने दूसरी जो मार्किंग है वो 11 की करनी है। अभी हमने क्या करना है, हमारी डीप की साइड की जो 11 की मार्किंग और हाइट की साइड की जो 11 की मार्किंग है, इन दोनों मार्किंग के बराबर हमने अपना राइट एंगल रखना है और अपना निशान लगा लेना है। तो ये हमने इन निशानों के बराबर अपना राइट एंगल रखा और अपनी एक सीधी लाइन हमने खींच ली है। तभी एक दफ़ा हम अपना साइज़ चेक कर लेते हैं। ये देखें डीप की साइड पे हमारा 11 और जो हाइट की साइड में हमने 22 का निशान लगाया था उसकी ऊपर की साइड पे भी हमारा 11 साइज़, और जो हमने अभी मार्किंग की है, लाइन खींची है, ये हमारा अभी साइज़ एक पीस का निकला है 26 मिली। इसको हमने करना है तकसीम 2 करने के बाद हमारा साइज़ निकला 13 मिली। तो जो हमने अपनी क्रॉस की मार्किंग की हुई है, इधर हम 13 मिली का अपना निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद 13 मिली का जो हमने निशान लगाया इसको चेक करते हैं कि ऊपर की साइड में भी 13 मिली ही आ रहा है। तो ये माशाल्लाह ऊपर भी हमारा 13 मिली का साइज़ आ रहा है। अभी हमारे तीनों जो पीस है वो माशाल्लाह एक साइज़ के निकलेंगे। ये देखिए 22 का हमने निशान लगाया था, पहला पीस 22 का हो गया। दूसरा आप देखें 13 की मार्किंग तक हमारा 22 साइज़ आया। अभी इधर से ऊपर कोने तक हमारा 22 साइज़ आया, यानी अभी तीनों पीस हमारे जो है वो 22 सेंटीमीटर के कटेंगे। अभी हमने ये जो नीचे 22 का निशान था और ऊपर जो 13 का निशान था, इधर एक लाइन खींच लेनी है। फिर 13 से ऊपर 30 का जो डीप का हमारा जिधर से साइज़ शुरू हो रहा है उधर हमने अपना राइट एंगल रख के तो ये निशान भी सीधा खींच लेना है। अभी ये निशान खींचने का हमको फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो डिग्री है वो भी आसानी से निकल आएंगी। 22 साइज़ था तो मैंने इधर अपना 22 साइज़ लिख दिया। तीनों पीस हमने 22 सेंटी के काटने हैं। ये भी पीस हमारा 22 का कटेगा, ठीक है, 22 मैंने साइज़ लिख दिया। और जो हमारा दूसरा पीस है वो भी हमारा 22 का कटेगा, इसका भी मैंने नीचे साइज़ लिख दिया। तीसरा जो हमारा पीस है वो भी 22 का कटेगा, इसका भी साइज़ मैंने नीचे लिख दिया। अभी हमने जैसे जो 80 का राउंड बनाया था, बाद में उसके अंदर की तरफ हमने 5 सेंटी का निशान लगाया था अंदर की लाइन का, यही सेम टू सेम अभी इस पर भी मैं वही चीज़ ही कर रहा हूँ। 5x5 का हमारा काटन वाल है, काटन वाल का पीस मैं लाइन के बराबर रख के अंदर की तरफ अपनी लाइनें लगा रहा हूँ। इससे हमारी एग्जैक्ट जो डिग्री है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। ये भी आप देखिए हमारे तीनों निशान लग गए हैं। जो हमारा अभी ये क्रॉस बन रहा है, इधर हमारी जो डिग्री है वो निकली है, ठीक है। ये क्रॉस वाला जो निशान है ये हमारी डिग्री है, ये लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। इसके बाद हम इन निशानों को राइट एंगल की मदद से सीधा खींच लेंगे। तो ये भी हमने राइट एंगल ऊपर जो हमारा निशान है और जो नीचे हमारा निशान है उसके बराबर रख के हमने राइट एंगल की मदद से ये निशान अपने सीधे कर लिए। अभी हम अपना पीस ऊपर रख के तो अपने डिग्री के जो निशान है वो लगा लेते हैं। बाहर का जो निशान है वो हमने लगा लिया। अभी अंदर का जो हमारा निशान है वो हमने लगा लिया। जो ऊपर का क्रॉस का निशान था उसके मुताबिक और नीचे का नीचे के क्रॉस के मुताबिक हमने अपना निशान लगा लिया। अभी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम अपने जो निशान है इस पीस के ऊपर उठा लेते हैं। ये बाहर के हमारे 2 निशान लग गए हैं। अभी हम अंदर की तरफ भी अपने दोनों निशान उठा लेते हैं। इसी तरह हमने तीसरे पीस के भी अपने जो निशान है वो लगा लेने हैं। पहले हम बाहर की साइड के अपने दोनों निशान लगाते हैं, बाद में अंदर की साइड के। तो साथ साथ हम अपने नंबर भी लिख लेते हैं, 1, 2 और 3 नंबर। अभी ये जो टॉप का 3 नंबर है ये हमारा टॉप का पीस है और ये इसकी टॉप की साइड है। इसका हमने नीचे से अपना निशान लगा के तो अपना डिग्री का साइज़ निकाल लिया। इसके बाद हमने इन निशानों को ऊपर की तरफ लेके आना है, यानी ऊपर की तरफ हमने दोनों निशान लगाने हैं और उन निशानों के बराबर हमने अपना राइट एंगल
रख के तो अपनी लाइन सीधी खींच लेनी है। जैसा कि ये मैंने अभी राइट एंगल रखा, ये हमने अपनी लाइन लगा ली, यानी इस लाइन के मुताबिक अभी हमारी जो कटिंग है वो होगी। बाकी भी जो पीस है उन सबको भी इसी तरह हमने अपने निशान ऊपर की तरफ ला के राइट एंगल की मदद से लाइन लगा लेनी है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया डिग्री निकालने का, अगर आप इसी तरीके के मुताबिक अपनी डिग्री निकालेंगे तो आपकी डिग्री इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। यानी अगर फ़र्क जो आएगा भी वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तो अपने पीसों की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम अपने कटर पे चलेंगे और इस पीस को हम कट कर लेंगे। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो हमारा पहला पीस है 1 नंबर का, उसके बॉटम की तरफ हमारी डिग्री नहीं बनेगी, उस तरफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट पीस कटेगा। और बाकी जो हमारे पीस हैं 2 पीस, उनकी डबल साइड डिग्री होगी, पहले पीस की सिंगल साइड। ये 1 नंबर पीस जो हमने काटा है बॉटम की साइड पे हमारा स्ट्रेट है, और ऊपर की साइड में देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी डिग्री माशाल्लाह से निकली है। अभी इसकी डिग्री का हम साइज़ चेक करते हैं कि हमारा कितने साइज़ की डिग्री निकली है। ये हमारी जो डिग्री है मीटर की मदद से हम अपना इसको चेक करते हैं। ये हमारी 13 की डिग्री निकली है। और 1 नंबर पीस के साथ जो दूसरा 2 नंबर पीस लगेगा उसकी डिग्री भी हमारी 13 की ही कटेगी। तो अभी हम 2 नंबर पीस की जो 13 की डिग्री की साइड पे हमारा पीस लगेगा उसकी डिग्री भी हमने 13 की कट कर दी। अभी हम इसको भी ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारे पीस बराबर कटे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी डिग्री निकली है। अभी इसके बाद जो हमारा 2 नंबर पीस है इसकी दूसरी साइड की भी डिग्री हम कट कर लेते हैं और इसका भी साइज़ देख लेते हैं कि इसकी हमारी जो डिग्री है वो कौन से साइज़ की निकली है। ये माशाल्लाह पीस हमारा कट चुका है, जो हमारा 22 साइज़ था सेम टू सेम उसी साइज़ का हमने इसको काट लिया। अभी हम इसको ऊपर रख के चेक करते हैं, साइज़ हमारा बिल्कुल बराबर है और डिग्री भी बराबर कटी है। अभी हम 3 नंबर पीस की जो डिग्री है वो भी कट करते हैं और साथ साथ अपनी डिग्री का साइज़ भी चेक कर लेते हैं। हमारी ये जो डिग्री सेकंड डिग्री निकली है इसका साइज़ है 20, यानी 20 की हमारी डिग्री निकली है। अभी हम अपने पीसों को बिल्कुल मार्किंग के बराबर करते हैं और फिर अपनी डिग्री दोबारा से देखते हैं क्या मार्किंग के ऊपर पीस रखने के बाद हमारी डिग्री एग्जैक्ट वही साइज़ की आ रही है जो हमने कट की है। ये आपके सामने देखें, बिल्कुल जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हमने अपने पीस रखे हैं तीनों और हमारी डिग्रियां भी माशाल्लाह बिल्कुल ओके हैं। अभी लास्ट में फिर हम जो अपनी टॉप की डिग्री है उसको भी कट कर लेंगे। ये हमारी लास्ट वाली डिग्री अभी कट हो रही है। इसके बाद हमारी हाइटों की जो तीनों पीसों की डिग्री का काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा से हम पीस अपना ऊपर रखते हैं, तीनों पीसों को ऊपर रख के तो अपनी डिग्री वगैरह चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये लास्ट पीस जो कट किया इसकी डिग्री भी हमारी बिल्कुल बराबर निकली है। अभी हम इस डिग्री का साइज़ देख लेते हैं कि हमारा इस डिग्री का साइज़ क्या निकला है। ये मीटर की मदद से हम चेक करते हैं। 24 mm हमारा ये वाली डिग्री निकली है, तो 24 mm हमने इसके ऊपर लिखा। अभी हम इस प्लाई के ऊपर भी अपनी डिग्रियों के साइज़ लिख देते हैं। पहली डिग्री 1 नंबर की हमारी 13 की निकली, इधर हम 13 लिख देते हैं। सेकंड की हमारी जो डिग्री निकली वो 20 की निकली, इधर हम 20 लिख लेते हैं। और थर्ड हमारी जो डिग्री निकली है वो 24 mm की निकली। माशाल्लाह से इसकी आउटसाइड भी आप देख सकते हैं, नोज़ल वाली साइड भी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी मार्किंग के ऊपर है। अभी अगला स्टेप है इन तीनों पीसों को आपस में जुड़ाई करने का। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने सुराख करते हैं, सुराख करके अच्छे तरीके से फाइल लगा के इसके बाद हम अपनी पट्टियों की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने अपने 4 मिली बिट की मदद से होल कर लेने हैं। इसको भी हमने डबल जो है पट्टी लगानी है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो ये हमने मार्किंग अपनी दोनों साइड की कर ली है। अभी हम 4 मिली बिट की मदद से अपने होल कर रहे हैं। होल करने के बाद हम अपनी पट्टियों को इसके अंदर रिबट की मदद से लगा लेंगे। तो होल करने के बाद आप अगर बुरा आए ऊपर तो इसको फाइल लगाएं, अगर सही है तो फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम रिबट की मदद से अपनी जो पट्टियाँ वो लगा रहे हैं। इन पट्टियों को लगाने के बाद हम जो पीस है अपने तीनों पीस आपस में जुड़ाई कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। इसी तरह मैंने दूसरे पीस को भी पट्टियाँ लगा ली हैं। अभी हम इन पीसों को आपस में जुड़ाई कर लेते हैं। ये पीस हमने इसके अंदर बैठाया। जो आपने सुराख लगाना है, सुराख आपने तिरछा लगाना है ताकि डिग्री खुले नहीं, डिग्री में फ़र्क नहीं आए। जो फार्मूला मैंने आपको डूम की हाइट की डिग्रियां निकालने का बताया, अगर कोई भी साइज़ हो बड़ा या छोटा, तरीक़ाकार जो है कुलिया वो यही आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपका जितना भी साइज़ होगा
इस तरीके से अगर आप डिग्रियां निकालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी डिग्रियां और आपका राउंड बिल्कुल यानी गोल शक्ल में आएगा। तो ये हमारी जुड़ाई हो गई है। अभी हम दोबारा से इसको प्लाई के ऊपर अपनी मार्किंग के ऊपर रखते हैं और इसके जो है मार्किंग वो चेक करते हैं कि ये बिल्कुल मार्किंग के बराबर आया हमारा पीस जुड़ने के बाद। ये अंदर की मार्किंग भी माशाल्लाह बिल्कुल हमारा मार्किंग के ऊपर है और जो हमारी टॉप की डिग्री है वो भी माशाल्लाह बिल्कुल लेवल में आई है। और ये इसकी आउटसाइड है नोज़ल वाली, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमारा पीस है। इसके बाद हमने अपनी हाइटों के साथ जो 80 का हमारे बॉटम के पीस है इनको जुड़ाई करना है। 22 की डिग्री है हमारे बॉटम के पीसों की और 22 की डिग्री का ही मैंने अपने जो कनेक्टर है वो कट किए हुए हैं। ये कनेक्टर इस तरह से हाइट के बॉटम की साइड पे लगेगा और इसके बाद हमारे पीस जो है 80 के राउंड के इनको हमने इसके साथ अंदर डाल के तो जुड़ाई कर देना है। और जो हमारा 20 का ऊपर का कर है वो इस तरह से इस जगह पे आएगा। तो अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक सैंपल काटा है 22 की डिग्री का। तो इस सैंपल की मदद से हम अपने कनेक्टर हाइटों को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम उसी डिग्री के मुताबिक जो हमारी नीचे की राउंड की 80 के राउंड की है उसके मुताबिक मैंने एक सैंपल काटा है। इस सैंपल को इस तरह से हमने रखना है और जो हमारी नोज़ल वाली साइड है ना, नोज़ल वाली साइड हमने बाहर से बराबर करनी है और नीचे से ये हमने लेवल रखनी है। इसके बाद हम अपनी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके 4 मिली बिट की मदद से हम होल करेंगे और पोनी के हम अपने जो स्क्रू हैं वो इधर 2 स्क्रू लगा लेंगे। जिस तरह कनेक्टर हमने इस साइड पे लगाया इसी तरह हमने कनेक्टर दूसरी साइड पे भी लगाना है और जो बाकी हमारे 7 पीस हैं उनको भी यही तरीके के साथ हमने अपने जो कनेक्टर हैं वो सारे लगा लेने हैं। तो कनेक्टर लगाने के बाद हमने अपना जो इसका क्या नाम देते हैं कनेक्टर का होल का सेंटर है उसको चेक करना कि हमारे कनेक्टर के होल का सेंटर क्या आ रहा है। तो ये दूसरी साइड का हमारा कनेक्टर ये भी हमने लगा लिया। इसको लगाने के बाद हम अपना होल जो है वो साइज़ देखेंगे कि हमारा होल का सेंटर कितना आ रहा है। तो इस तरह से हमने मीटर रखना है। ये हमारा साइज़ आ रहा है 2.5 सेंटी, लेकिन 1 मिली हमने एक्स्ट्रा रखना है ताकि जब भी हम इसको जुड़ाई करें तो हमारा पीस में बिल्कुल गैप नहीं आए। तो 2.5 सेंटी हमारा साइज़ आया था। 2 सेंटी 6 मिली पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये निशान जो हमारा बॉटम का पीस है 80 राउंड का उसके जो हमारे पीस हैं उनको मैं अभी 4 मिली बिट की मदद से सुराख कर रहा हूँ। 4 मिली बिट से हमने सुराख किया है और अभी 10 मिली बिट की मदद से हम अपने होल कर रहे हैं। तो इनको होल करने के बाद ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 सेंटी 6 मिली पे हमारे होल हुए हैं। ये इस तरह से भी इन पीसों को हम अंदर डालेंगे। अंदर डाल के तो अपने फ्लैट हेड जो स्क्रू हैं पोनी के वो लगा लेंगे। जब भी आप कर्टन वाल का काम करें, चाहे वो डोम हो चाहे वो स्टेट विंडो हो, जब आपने कनेक्टर के होल का सुराख करना है वो आपने 1 मिली एक्स्ट्रा पे रख के ही करना है। जैसे कि अभी मेरा साइज़ आ रहा था 2.5 सेंटी, मैंने 2 सेंटी 6 मिली पे रख के किया है। अभी आप देखें माशाल्लाह हमारा बिल्कुल भी कहीं भी गैप नहीं है। बिल्कुल हमारा जो विड्थ का पीस है वो हाइट के साथ टच है। इसकी सामने की साइड भी आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त जुड़ाई हुई है और इसी तरह हमारी बाकी भी जो साइडें हैं वो सारी सेम टू सेम है। तो ये पीस है इस तरह हाइट के पीस के साथ जो हमारी 80 राउंड के पीस हैं इन्होंने लगना है। तो जिस तरह से मैंने ये हाइट कट की है और जुड़ाई की है इसी तरह मैंने बाकी भी इसके जो हमारे 7 पीस हैं 7 पीस मैंने इनको भी मुकम्मल कर लिया। तो ये हमारी 7 हाइटें बाकी जो हमने की है मुकम्मल। इसके बाद अभी इन हाइटों को हमने जो ऊपर की हमारी टॉप की साइड है उसके साथ हमारा 20 का जो राउंड है इसने लगना है। तो अभी 20 का राउंड के जो कनेक्टर लगाने का तरीकाकार है अभी मैं आपको वो बताऊंगा। हमारी टॉप की जो साइड की डिग्री है वो हमारी निकली थी 24 की। तो इसका भी मैंने एक छोटा सा सैंपल काट लिया 24 मिली का। तो इस तरह हमने इसको रख के जैसे नीचे मैंने बॉटम की तरफ पीस लगाया वही सिस्टम में हमने इधर भी एक 24 किया अपना जो कनेक्टर है वो काट लिया। ये इस तरह से हमने कनेक्टर अपना जो है इसके अंदर बैठा के और फिर सैंपल की मदद से हमने इसको मार्किंग करना है। ये हमने पीस काटा था 7 सेंटी 6 मिली का। तो 7 सेंटी 6 मिली का हमने साइज़ लिखना कैलकुलेटर पे और इसको तकसीम 2 करना है क्योंकि हमने इधर मिडल में एक निशान लगाना है। तो 7 सेंटी 6 मिली का मिडल बना हमारा 3 सेंटी 8 मिली।
तो इधर हमने 3 सेंटी 8 मिली का अपना सेंटर का जो निशान है वो लगा लिया है। अभी इसके मुताबिक जो है हमने अपने जो पीस है हाइटों के वो लगाने हैं, क्योंकि ये पीस हमने लगाना है जो हाइट का ये 7 सेंटी 6 मिली के बिल्कुल सेंटर में। तो अभी हम अपना कनेक्टर लगाते हैं। बाहर नोजल वाली साइड हमने बराबर रखनी है और बराबर रख के हमने अपने कनेक्टर की जो है वो मार्किंग करनी है। तो ये हमने अपने होल भी कर लिए और अपना जो कनेक्टर है वो हमने लगा लिया है। बाहर की साइड हमने बिल्कुल जो है वो बराबर रख के तो बाकी कनेक्टर भी इसी तरीके से हमने सारे लगा लेने हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे सारे कनेक्टर जो है वो हमने लगा लिए। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है डूम की जुड़ाई का। तो जिस तरह से मैंने आगे 2 पीस इसके विड्थ के इस हाइट के साथ लगा के जुड़ाई किए थे, वही सिस्टम में भी हमने अपने सारे पीस जुड़ाई कर लेने हैं। तो इसका जो काम है डूम का, ये काम बहुत मुश्किल कामों में से एक काम है। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो मेरी वीडियो है बहुत यूनिक वीडियो है। इस काम के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी जो है वीडियो देखने की कोशिश की कि कहीं से मुझे देखने को वीडियो मिले कि किस तरह की मुझसे पहले लोगों ने वीडियो बना के तो अपलोड की हुई है, लेकिन बदकिस्मती कह सकते हैं आप कि इस काम के रिलेटेड कोई भी वीडियो मुझे मुकम्मल नहीं मिल सकी। तो इंशाल्लाह आप अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे स्किप किए बगैर तो आप कल को आपका अगर कोई काम इस तरह का आता है डोम के रिलेटेड तो आप बआसानी से डोम को बना लेंगे, क्योंकि मैंने मुकम्मल A to Z जो है काम का शुरू से लेके एंड तक जो भी बारीक बातें हैं, जो भी इसकी ज़रूरी बातें, हर एक चीज़ को मैंने यानी बताने की आपको कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे इस डोम को मुकम्मल होने के बाद बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और जो लोग काम करते हुए जिनको 2-3 साल हो चुके हैं वो लोग तो बआसानी से इस वीडियो को देखने के बाद खुद से डूम बना लेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही होती है कि जो सा भी काम मेरे पास आए मैं उसकी वीडियो बना सकूं। तो ये काम तो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। इसका मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसकी जो है एक डोम के ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर इसके ऊपर ये वीडियो जो है वो मुकम्मल की है। वीडियो में तहीर की मैंने आपको वजह बताई थी कि ये एक तो वीडियो लॉन्ग है और दूसरा टाइम की कमी की वजह से वीडियो मेरी काफ़ी सारी डिले हो गई है, नहीं तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर देना था। अभी हम अपना डोम अपनी मार्किंग के ऊपर रख के देखते हैं क्या हमारा जो राउंड है वो बिल्कुल 80 के मार्किंग के अंदर है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 80 की मार्किंग के अंदर हमारा राउंड आया। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है हमने अपने ऊपर के जो पीस है दोनों उनको भी कट करना है। तो डिग्री हमारी ऊपर के दोनों पीसों की भी 22 की ही कटेगी, लेकिन ये जो पीस है और ये जो भी काम शुरू करने लगा मैं, ये काम आप समझ ले डोम में सबसे मुश्किल काम यही है। अभी इधर से जो हमारा साइज़ हमने पकड़ना है बड़े पीस का और छोटे पीस का, इसका साइज़ पकड़ना और इसके पीस कटिंग करना ही सबसे मुश्किल काम है। ये देखें अभी हमने ये जो पीस लगाना है हमारी जो नोज़ल है वो डिग्री के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो अभी हम इन पीसों को दोनों तरफ मार्किंग कर लेते हैं। नोज़ल जो है हमारी बिल्कुल आप देखें डिग्री के इधर हमारा जॉइंट बैठा उसके सेंटर में है। सेंटर में रख के हमने दोनों निशान एक ऊपर और एक नीचे की तरफ लगा लेना है। जिस तरह मैंने इस पीस की मार्किंग की है इसी के सेम हमने जो हमारा सेकंड पीस है उसकी भी मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल सेंटर में हमारी नोज़ल आनी चाहिए। अभी हम सेकंड पीस की मार्किंग करते हैं। एक साइड की हमारी मार्किंग हो गई है, अभी इस नोज़ल को सेंटर में रख के हम दूसरी साइड की अपनी मार्किंग करते हैं। इसके बाद हम अपने विड्थों के पीसों का साइज़ पकड़ेंगे। इसका हमने डबल साइज़ पकड़ना है क्योंकि डूम जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका साइज़ छोटा होता जाता है। ये हमारी बिग साइज़ जो है वो हमारा 25.5 है और जो हमारा ऊपर का साइज़ है वो हमारा स्मॉल साइज़ वो बनेगा 24.5 मिली, क्योंकि डोम ने जैसे जैसे ऊपर जाना है इसका साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा होता जाता है। तो अभी आप देखें जो नीचे का हमारा साइज़ है वो साइज़ आ रहा है 25.5 मिली, ठीक है। तो इस साइड पे मैंने लिख दिया बिग साइड पे 25.5 मिली
और ऊपर का जो हमारा साइज़ है वो तकरीबन 1 सेंटी छोटा आ रहा है। ये हमारा साइज़ आ रहा है 24-5 मिली। अभी एक पीस में हमने 2 साइज़ पूरे करने हैं, यानी नीचे की साइड में हमारा साइज़ 25-5 आना चाहिए बिग साइड पे, और स्मॉल साइज़ पे हमारा साइज़ 24-5 आना चाहिए। इसी तरह हमारा जो सेकंड पीस है इसका बिग साइज़ है हमारा 17-5, यानी नीचे का जो साइड का साइज़ है वो 17-5 है, और जो ऊपर का हमारा छोटा साइज़ है वो हमारा आ रहा है 14-8 मिली। यानी इसमें हमारा तकरीबन 2.5-3 सेंटी का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हमारा पीस यानी साइज़ ऊपर जाता जाएगा और साइज़ छोटा होता जाएगा। ये देखें बड़ा हमारा 17-5, इसी के हिसाब से मैंने बिग साइज़ लिख लिया 17-5, और जो स्मॉल साइज़ है वो हमारा आ रहा है 14-8 मिली। तो स्मॉल साइड पे मैंने लिख लिया 14-8 मिली। अभी इसकी जो हमारी डिग्री निकलेगी, डिग्री हमने पहली जो काटनी है सीधी सीधी वो काटनी है 22 की, और जो हमने साइज़ अपना पूरा करना है वो पहले हमने अपना साइज़ पूरा करना है। ये बिग साइज़ 25-5 मिली, 24-5 मिली जो स्मॉल साइज़ है ये हमने अभी नहीं काटना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। ये 25-5 मिली वाला जो साइज़ है पहले हमने इसको यानी मुकम्मल करना है। एक साइड की हमने 22 की डिग्री काट लिया, अभी दूसरी साइड पे हमने 25-5 के निशान लगाए और इसका भी हम पीस अपना कट कर लेते हैं। तो ये हमारा अभी देखें साइज़ 25-5 मिली, हमने अपना साइज़ बड़ा वाला साइज़ मुकम्मल किया है। अभी हमने क्या करना है, 25-5 में से हमने अपना जो स्मॉल साइज़ है जो था 24-5 मिली, इसको माइनस करना है। तो 24-5 को 25-5 में से माइनस किया तो पीछे बचा 1 सेंटी, इसको हमने करना है तकसीम 2। तकसीम 2 किया तो हमारा पीछे बचा 5 mm। तो अभी हमने 5 mm के ऊपर अपना वर्नियर बंद करना है, और इसके जो 24-5 वाली हमारी साइड है उस साइड पे हमने दोनों तरफ ये 5 mm के निशान लगा लेने हैं। तो ये हमने दोनों साइडों पे 5 mm के निशान लगाए हैं। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा मार्कर लगा देता हूँ ताकि निशान सही से नज़र आए। तो निशान लगाने के बाद हमने इसकी नीचे वाली जो साइड है उधर भी मार्किंग करनी है। ऊपर हमने राइट एंगल 5 mm के निशान के बराबर रखा और नीचे कोने के बराबर रख के हमने अपनी लाइन खींच ली है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा ये हमने काट के फेंक देना है। अभी इसी तरह 5 mm के बराबर हमने राइट एंगल रखना है एक तरफ, और दूसरा जो हमारा राइट एंगल का हिस्सा है वो हमने नीचे के कोने के बराबर रख के तो ये वाली लाइन भी अपनी सीधी खींच लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि हमने मार्किंग किस तरह से की है। जो हमारा मार्किंग वाला हिस्सा है इसको हमने काट के तो फेंक देना है। इस डिग्री को आप डबल डिग्री भी कह सकते हैं, यानी डबल साइड डिग्री। तो अभी हम अपने कटर पे चलते हैं, और नीचे हमने 9 mm की प्लाई का पीस रखा है। अभी हम अपना जो मार्किंग वाला हिस्सा है इसको काट के फेंक देते हैं। एक साइड का हमने जो कटिंग है वो कर ली है, ये आप देख सकते हैं हल्की हल्की मार्किंग नज़र आ रही है। इसी तरह सेम टू सेम हमने दूसरी साइड की भी डिग्री अपनी काट लेनी है। हल्की हल्की जो मार्किंग है वो हमारी साथ रहनी चाहिए। दूसरी साइड की भी हम डिग्री काट लेते हैं। तो डिग्री काटने के बाद हम अपना पीस रख के तो चेक करेंगे कि हमारी डिग्री बिल्कुल बराबर कटी है कि फ़र्क है। तो सबसे पहले हम अपना साइज़ देखते हैं। जो हमने साइज़ काटा है साइज़ हमारा बराबर है। ये बिग साइज़ पे हम देख रहे हैं मीटर रख के हमारा 25-5 साइज़ था, तो 25-5 मैंने काटा है, और छोटी साइड थी हमारी 24-5। अभी हम अपना ये वाला साइज़ भी देख लेते हैं। ये हमारा साइज़ है 24-5, बिल्कुल बराबर हमारा 24-5 ही कटा है। इसके बाद हमने इस पीस को उठा के देखना कि हमारा जो डिग्रियां बिल्कुल ठीक कटी हैं। तो ये देखें नोज़र मैंने बिल्कुल सेंटर में रखी है, राइट साइड की भी और हमारे लेफ़्ट साइड की भी। अभी हम डिग्री चेक करते हैं इसकी नीचे की और सामने की हमारा बिल्कुल पीस बराबर बैठा है, कहीं भी गैप नहीं। और ऊपर की साइड भी आप देख लें बिल्कुल हमारी डिग्रियां पीस के हाइटों के पीस के साथ टच हैं। तो माशाल्लाह डिग्री हमारी बिल्कुल बराबर निकली है। अभी छोटा जो हमारा साइज़ है, ऊपर का पीस जो था स्मॉल साइज़ था हमारा 14-8 इसका साइज़ निकला था, और जो बिग साइज़ था वो हमारा निकला था 17-5 मिली। अभी हम 17-5 मिली की मार्किंग करके तो अपनी 22 की डिग्री दोनों साइड की काट लेते हैं। तो ये हमने अपनी 22 की डिग्री दोनों साइड की कट कर ली है। अभी हम अपना साइज़ चेक करते हैं कि 17-5 हमारा साइज़ कट है।
ये हमारा बिल्कुल माशाल्लाह 17.5 हमारा साइज़ कटा है। अभी ये जो बिग साइज़ है हमारा 17.5, इसमें से हमने अपना जो स्मॉल साइज़ है उसको माइनस करना है, यानी 14.8 मिली हमने इसमें माइनस करना है। हमारा पीछे बचा 2 सेंटी 7 मिली, इसको हमने करना है तकसीम 2, तो हमारा साइज़ निकला 1 सेंटी 3.5 मिली। तो अभी हम अपना जो वर्नियर है उसको 1 सेंटी 3.5 मिली पे बंद करके दोनों साइडों पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 1 सेंटी 3.5 मिली पे वर्नियर बंद किया है और ऊपर की साइड पे दोनों तरफ हम अपना वर्नियर की मदद से निशान लगा रहे हैं। इसके बाद इस निशान के ऊपर हम मार्कर का जो निशान है वो लगा लेंगे ताकि आसानी से नज़र आए। अभी जिस तरह हमने पहले जो पीस काटा था उसकी मार्किंग की थी, उसी के सेम हमने इसकी भी नीचे की मार्किंग कर ली है। अभी ये पीस को हम कटर के ऊपर लेके आए हैं और कटर की मदद से हम अपना पीस जो है वो कट करते हैं। एक साइड की हमने कटिंग कर ली है और भी दूसरी साइड की हम कटिंग कर रहे हैं। इसके नीचे भी इसी तरह हमने प्लाई का पीस रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा मार्किंग का हिस्सा था वो हिस्सा हमारा हमने थोड़ा थोड़ा रखा है। तो ये 17.5 और दूसरी साइड पे आप देखें हमारा साइज़ 14.8 मिली। अभी हम पीस को रखते हैं, नोज़ल जो है हमारी वो सेंटर में है। ये सामने की भी आप डिग्री देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल बराबर है और ऊपर की साइड की हमारी डिग्री भी बिल्कुल बराबर आई है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट स्क्रू लगा के तो जुड़ाई कर लेते हैं। इस साइड पे मैंने कनेक्टर इसलिए नहीं लगाए, एक तो हमारा साइज़ ज़्यादा छोटा था और दूसरे नंबर पर मेरे पास कनेक्टर नहीं थे। मैंने आपको बताया मेरे पास कंप्लीट सामान नहीं था, तो जितना हो सका जिस तरीके से मैंने इसको बस कंप्लीट करने की कोशिश की है। रही बात कनेक्टर की, जिस तरह बॉटम का मैंने कनेक्टर आपको लगा के दिखाया उसी के सेम जो बाकी हमारे ऊपर के 2 पीस हैं इनका भी सिस्टम वही है कनेक्टर काट के लगाने का। अभी हम बाकी अपने सारे जो पीस हैं विड्थों के इनको स्क्रू की मदद से लगा लेते हैं। तो इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो रबड़ लगाने का है। तो पहले हम अपने जो विड्थों के पीस हैं इनको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपनी जो रबड़ है वो लगाएंगे। तो जो मैं आपको सिस्टम काम करने का बता रहा हूँ इस सिस्टम में इंशाल्लाह आप आसानी से डूम बनाना सीख जाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होगी और कुछ ना कुछ आपको मेरी वीडियो से सीखने को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अभी हमारे जो पीस हैं वो माशाल्लाह लग गए हैं, बस 1-2 साइड का हमारा पीस लगने वाला बाकी है। तो इनको लगाने के बाद फिर हम अपनी रबड़ डालेंगे। तो पीस हमारे माशाल्लाह लग गए हैं, हमारे राउंड की विड्थ कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम अपनी रबड़ डाल रहे हैं। रबड़ पहले हमने अपनी हाइटों में डालनी है। हाइटों में रबड़ डालने के बाद फिर हमने अपनी विड्थ में रबड़ डालनी है। जो विड्थ की हमारी रबड़ डलेगी वो रबड़ की हमने जो है साइडों पे दोनों साइडों पे कलमें बनानी है। ये हमारी तकरीबन दोनों साइडों की हाइटों की जो रबड़ें हैं वो डल गई हैं। अभी हम जो अपनी विड्थ की रबड़ है इसकी एक साइड की हमने कलम बनाई है और सेम टू सेम इसी तरह दूसरी साइड की भी हम अपनी कलम बना लेते हैं। ये स्क्रू वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से की रबड़ काट के तो अभी हमको फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्रू हमने डायरेक्ट स्क्रू लगाए हैं, इसलिए इधर जो कोने में रबड़ है वो इस स्क्रू के उठे रहने की वजह से सही से बैठ नहीं रही। तो जब भी आप कनेक्टर लगा के इधर रबड़ डालेंगे तो फिर आपको इसको फेंकने की कोने से रबड़ को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रबड़ डालने के बाद हमारा अगला स्टेप है ग्लास का साइज़ पकड़ना। तो बॉटम के ग्लास के साइज़ से हम अपना साइज़ पकड़ना शुरू करते हैं। नोज़ल के अंदर हमारा साइज़ आ रहा है 29। ये हमने एक ड्राइंग बनाई हुई है ग्लास के साइज़ की। हमने अपना 29 विड्थ का साइज़ लिख लिया और हाइट का जो हमारा साइज़ है वो नोज़ल के निचली साइड पे हमने मीटर रखना है और ऊपर से नोज़ल के नीचे जो हमारा साइज़ आएगा 21 हमारा साइज़ आ रहा है। तो इधर हमने अपने ग्लास की हाइट लिखी है 21। अभी जो हमारा सेकंड ग्लास है इसका साइज़ भी हमारा जो बॉटम का ग्लास का साइज़ निकला था 29, वही साइज़ हमने जो है इसका सेकंड ग्लास का साइज़ लिखना है 29, क्योंकि ग्लासों की विड्थें सेम होंगी तो हमारे ग्लास के कोने बराबर आएंगे। ऊपर वाली साइड पे हमारा ग्लास का साइज़ आ रहा है 20, तो ऊपर की साइड पे मैंने 20 लिख दिया क्योंकि ऊपर का हमारा साइज़ जो है वो छोटा आता है।
अभी इसकी हाइट का जो साइज़ है वो हमने नोज़ल के अंदर अंदर अपना साइज़ पकड़ना है। नोज़ल के अंदर अंदर हमारा साइज़ आ रहा है 19। तो इधर मैंने ग्लास की सेकंड ग्लास की हाइट लिखी है 19। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड ग्लास है उसकी विड्थ आएगी सेकंड ग्लास के सेम 20। तो ये भी हम मीटर रख के चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल सेम हमारा साइज़ है 20। ये हमने साइज़ सेम ही रखना होता है। अगर सेम रखेंगे तो हमारे गिलासों के कोने आपस में बराबर आएंगे। अभी ऊपर का साइज़ देखते हैं। ऊपर का साइज़ है 5.5 सेंटी। तो ये हमने 5.5 सेंटी इधर साइज़ अपना लिखा हुआ है। अभी हम अपना हाइट का साइज़ चेक करते हैं। हमारा हाइट का साइज़ आ रहा है 25 मिली। और दूसरी साइड पे भी हम रख के देख लेते हैं। इधर भी हमारा साइज़ सेम टू सेम वही 25 मिली आ रहा है। इसी हिसाब से मैंने अपना जो साइज़ है 25 मिली वो इधर लिख लिया है। अभी इसके मुताबिक हम अपने जो गिलास है वो काटते हैं। पहले हम अपना जो बॉटम का गिलास है उसको कट करेंगे। तो इसकी हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करके तो हम अपना गिलास कट कर लेते हैं। जो हमारा ब्राउन गिलास है, ब्राउन गिलास हमारा जो एग्जैक्ट साइज़ है हमने उसी साइज़ का इसको काटना है, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड का गिलास है। और जो हमारा क्लियर ग्लास की जब कटिंग होगी तो क्लियर ग्लास की कटिंग हम 5 मिली लूज़ रख के उसको ग्लास को कट करेंगे, क्योंकि क्लियर ग्लास हमारा बैठना है नोज़ल के अंदर की तरफ। तो इसलिए उसको 5 मिली हम लूज़ करेंगे तो ग्लास हमारा इजीली बैठेगा। ये माशाल्लाह से एक पीस हमारा बॉटम का कट चुका है। अभी इसके बाद हम सेकंड अपना पीस कट करेंगे। पहले हम अपनी हाइटों की मार्किंग करके अपना हाइट का जो साइज़ है वो पूरा करते हैं। इसके बाद हम अपनी जो विड्थ का साइज़ पूरा करेंगे। तो ये हमने हाइट का जो पीस है इसको हमने कलम की मदद से कट कर लिया है। अभी आप एक चीज़ देखें, हमारा जो साइज़ था इसका हाइट का वो 19 हमने कट किया है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो समझने वाली, हमारा 29 साइज़ में से हमने 20 माइनस किया, पीछे बचा हमारा 9 को हमने तकसीम 2 किया तो हमारा साइज़ निकला 4.5। अभी 4.5 की मार्किंग एक हमने राइट साइड के ऊपर करनी है और दूसरी 4.5 की मार्किंग हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर करनी है। इसके बाद राइट एंगल की मदद से हमने अपनी लाइन खींच लेनी है। ये गिलास जो हमारा कलर गिलास है ये मैंने साइज़ बड़ा रखा हुआ है, क्योंकि ये गिलास का साइज़ आपको पता है नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा है, तो कौन शक्ल में इसका वो गिलास कट होगा, इसलिए इसको मैंने थोड़ा बड़ा रखा था ताकि गिलास हमारा फिनिशिंग में कट हो। अभी हम अपने सेकंड गिलास की जो कटिंग है वो मुकम्मल करते हैं। सेकंड गिलास की कटिंग मुकम्मल करने के बाद हम अपना लास्ट पीस थर्ड पीस की जो हाइट का साइज़ है पहले हम उसकी मार्किंग करेंगे। 25 मिली हमारा तीसरे पीस का हाइट का साइज़ है, तो उसी हिसाब से मैंने मार्किंग की है। अभी हम अपने तीसरे गिलास की हाइट का जो साइज़ है वो कट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम विड्थ की जो मार्किंग है वो करेंगे। हमारा तीसरे गिलास का जो बड़ा साइज़ है वो 20, हमने 20 में से माइनस करना है 5 सेंटी 5 मिली। तो 5 सेंटी 5 मिली माइनस करने के बाद हमारा साइज़ बचा 14.5 सेंटी। 14.5 सेंटी को हमने करना है तकसीम 2। तकसीम 2 करने के बाद हमारा साइज़ निकला 7 सेंटी 2.5 मिली। इसी हिसाब से हमने राइट और लेफ़्ट में 7 सेंटी 2.5 मिली की मार्किंग कर लेनी है। राइट साइड की मार्किंग हमने कर ली है। अभी हम अपनी लेफ़्ट साइड की मार्किंग कर रहे हैं। अभी इन मार्किंग को भी हमने सेम दूसरे पीसों की तरह राइट एंगल रख के तो अपनी लाइन दोनों साइडों पे लगा लेनी है। ये माशाल्लाह हमारा गिलास भी कट हो गया है। अभी हम अपने गिलासों के साइज़ चेक करते हैं। पहले गिलास का टॉप का हमारा साइज़ था 5.5 सेंटी, नीचे का हमारा था साइज़ इसका बॉटम की साइज़ का 20 और सेकंड गिलास का हमारा टॉप का साइज़ था 20 और बॉटम की साइज़ का साइज़ था हमारा 29। इसी तरह भी जो हमारा थर्ड पीस है इसका साइज़ भी हमारा 29 था। अभी हम अपने हाइटों के साइज़ चेक करते हैं। टॉप का हमारा जो पीस था उसका हमारा हाइट का साइज़ था 25 मिली और सेकंड का साइज़ था हमारा 19। इसके बाद थर्ड का हमारा साइज़ था 21। ग्लासों के साइज़ बिल्कुल माशाल्लाह एग्जैक्ट हमने अपने कट कर लिए हैं। अभी इसके बाद हमने अपने क्लियर ग्लास जो है वो मार्क करके कट करने हैं। अभी जो हमारा बॉटम का जो ग्लास है इसके क्लियर ग्लास की जो हाइट है वो हमने 1.5 सेंटी छोटी रखनी है, क्योंकि ये
हमने जो ग्लास का साइज़ पकड़ा था, नोज़ल की निचली साइड से हमने इसका साइज़ पकड़ा था। तो क्लियर ग्लास हमारा नोज़ल की ऊपर की साइड में अंदर की तरफ बैठना है, इसलिए हमने इस ग्लास को 1.5 सेंटी छोटा रख के इसकी हाइट काटनी है। और बाकी जो हमारे गिलास हैं और इस गिलास की जो विड्थ है वो भी हमने 5-5 मिली माइनस करनी है, यानी 2 गिलासों की जो हाइट और विड्थ है वो टोटल 5-5 मिली हमने माइनस करनी है। और ये जो बॉटम का गिलास है इसकी जो विड्थ है वो 5 मिली माइनस होगी, और जो हाइट है वो हाइट हमने 1.5 सेंटी माइनस करनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर हमारा जो साइज़ है जितना माइनस होना है वो भी लिख देते हैं। अभी देखें, जो हमारा बॉटम का ग्लास है इसकी हाइट को हमने माइनस किया 1.5 सेंटी और विड्थ को हमने माइनस किया 5 मिली, और सेकंड ग्लास और थर्ड ग्लास ये दोनों ग्लास 5 मिली हाइट में और 5 मिली ही हमने विड्थ में माइनस किए हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ऊपर इसका जो माइनस है जितना हमने किया है उतना मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। अभी हम अपने जो गिलास हैं वो गिलास कट करते हैं। तो पहले हमने अपना बॉटम का गिलास जो है वो कट करना है, और इसके बाद जो हमारे जो बाकी गिलास हैं हम वो कट करेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारा जो क्लियर गिलास है ये हम कट करते हैं, और इसकी कटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना जो गिलास है वो डबल करेंगे। तो ये माशाल्लाह हमारे क्लियर गिलास जो है वो कट चुके हैं। इसके बाद अगला स्टेप हमारा गिलासों को डबल करने का। इसके लिए हमको 12 mm बाय 12 mm का यू चाहिए। ये यू जो अंदर लगाते हैं इसका लगाने का मकसद ये है कि इसके अंदर हमारी फ्लैट बार पट्टियाँ लगेंगी, और फ्लैट बार पट्टियाँ लगने के बाद हमारा गिलास जो है वो फ्रेम के अंदर रुकेगा। तो 12 mm बाय 12 mm का हमारा यू है, और जो स्पेसर हमने इस्तेमाल किया वो भी हमारा 12 mm का है। तो ये इस तरह से हमने गिलास हमारे छोटे हैं तो इसको हम 2 ही यू लगाएंगे। अगर गिलास भरा हो तो 4 यू आपको कम से कम लगाने चाहिए। तो ये हमारा पहले देखते हैं विड्थ का जो साइज़ है वो कितना है। हमारा विड्थ का साइज़ है इसका 28.5 मिली। तो यू का जो हमने माइनस करना है 28.5 मिली में से हमने यू माइनस करना अपना 3.5 सेंटी। 3.5 सेंटी माइनस करके जो हमारा साइज़ निकलेगा वो हमने उस साइज़ का स्पेसर काटना है। 25 साइज़ निकला या आप देख सकते हैं, 25 ही मैंने पीस कट किया। इधर का हमारा साइज़ है 19.5 सेंटी। तो 19.5 सेंटी में भी हमने 3.5 सेंटी माइनस करना, पीछे बचा हमारा साइज़ 16। तो आप देख सकते हैं 16 का मैंने स्पेसर काटा हुआ है। तो इसी हिसाब से हमने जो है बाकी भी जो अपने गिलास है उसको माइनस किया और माइनस करके अपने स्पेसर कट किए हैं। हाइट और विड्थ का जो माइनस है वो सेम टू सेम एक साइज़ का ही होता है। अगर हम विड्थ का ज़्यादा या हाइट का कम करेंगे तो फिर हमारी सिलिकॉन एक जैसी नज़र में नहीं आएगी। तो 3.5 सेंटी हम अपना जो यू चैनल है वो बीच में माइनस करते हैं। और स्पेसर लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये जो मैं यू रख के अपनी ग्लास के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ, दोनों कोनों पे हमने यू रख के तो अपना ही मार्किंग करनी है, फिर इस मार्किंग के मुताबिक हमने अपना स्पेसर को लगा देना। इस तरह ये होता है कि आपका जो स्पेसर टेढ़ा मेढ़ा लगने के चांस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। अगर आप आईडिया में लगाएं तो फिर कहीं से यू बाहर निकल आता है, कहीं से यू ज़्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। तो इसलिए ये यू रख के आप मार्किंग करें, एक कोने से उसके मुखालिफ कोने में दूसरी मार्किंग करें और उसके मुताबिक अपना स्पेसर रख के तो फिर लगाएं। स्पेसर हमेशा कलर ग्लास को लगता है। यहाँ मैंने क्लियर ग्लास को स्पेसर इसलिए लगाया कि कलर ग्लास मेरा बड़ा था और क्लियर ग्लास का साइज़ छोटा था, तो इसलिए मैंने क्लियर ग्लास के ऊपर अपना स्पेसर रख के लगाया। वैसे नॉर्मली जो ग्लास डबल होता है कलर ग्लास को ही पहले स्पेसर लगता है। ये ग्लास हमारा बॉटम का हो गया है डबल। अभी सेम उसी तरीके के साथ हमने दोनों कोनों के ऊपर यू चैनल रख के तो अपनी मार्किंग कर लेनी है। फिर इसके मार्किंग के बिल्कुल बराबर में हमने अपना जो स्पेसर है वो इसके ऊपर लगा देना है। तो इसी तरीके के साथ हमने बाकी सारे भी अपने जो ग्लास हैं वो डबल कर लेने हैं। ये माशाल्लाह हमारे सारे ग्लास डबल हो गए हैं और साथ साथ हमने अपने ग्लासों को सिलिकॉन भी लगा दी है। और इसके बाद हमारा जो डोम की रबड़ है वो भी हमने कंप्लीट अपने फ्रेम के ऊपर रबड़ लगा दी है।
अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस डोम को जो हमने ग्लास डबल की है वो लगाने का। तो इसके लिए हमको फ्लैट बार पट्टी चाहिए। ये हमारी फ्लैट बार पट्टी है और साथ हमारे 1.5 के स्क्रू हैं। तो ये दोनों चीज़ें ग्लास फिट करने के लिए हमको चाहिए। या तो स्क्रू ड्राइवर से हम लगा सकते हैं या तो ट्रैक्टर के साथ। तो जिधर जिधर हमने अपना ग्लास को यू चैनल लगाया उसी हिसाब से आप जो अपने होल हैं वो ग्लास लगाने से पहले ही कर लें। इससे ज़रा ये है कि आपके ग्लास सेफ्टी में आ जाते हैं, ग्लास टूटने का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ग्लास रख के सुराख करते हैं, लेकिन अगर आपने जो क्या नाम है अपने यू चैनल किसी तरतीब के साथ साइज़ के मुताबिक लगाए हों तो आप फिर गिलास लगाने से पहले अपने सुराहों को कर सकते हैं। अभी हम अपने गिलास फिट करते हैं। तो ये देखें हमने फ्लैट बार पट्टी को अपने होल भी जो है वो पहले से करके रखे हुए हैं। तो अभी हम इस फ्लैट बार पट्टी को जो हमारा यू लगा हुआ है ग्लास के अंदर उसके बराबर में हमने अपनी फ्लैट बार पट्टी रखी है और अभी हम अपना जो स्क्रू है इसको टाइट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ग्लास की इंस्टॉलेशन। इसमें मेरे हिसाब से जो सबसे आसान काम है वो यही काम है कि ग्लास की इंस्टॉलेशन। ये आप बड़े आराम से ग्लास जो है इनको फिट कर लेते हैं। तो अभी हम अपने नीचे के जो ग्लास हैं उनको रखते हैं दोनों तरफ और इनकी भी जो फ्लैट बार पट्टी है जैसे ऊपर के गिलास की हमने पट्टी डाली है उसी तरह इसके मिडल में हमने अपनी पट्टी डालनी है जिधर हमने सुराख किया हुआ और उस सुराख के ऊपर हमने अपना 1.5 के जो स्क्रू हैं वो टाइट कर देने हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, गिलास का जो सही तरीका है साइज़ पकड़ने का वो तरीक़ाकार जो हम एच प्रेशर प्लेट के नीचे लगाते हैं वो एच हमने पहले अपना यानी जिधर हमने साइज़ पकड़ना उधर हम अपना पहले एच घुमाएंगे। एच घुमा के फिर जब भी हम साइज़ पकड़ेंगे तो हमारा जो ग्लास का साइज़ है वो बिल्कुल यानी परफेक्ट आएगा। परफेक्ट से मुराद अभी आप ये देखें मैंने जो साइज़ पकड़ा मैंने भी साइज़ पूरा फिट साइज़ पकड़ा है, लेकिन ये हमारा डूम है राउंड है। तो जब भी राउंड के ऊपर आप ग्लास बिठाते हैं तो ऊपर की जो साइड होती है उधर ग्लासों में जो गैप है वो ज़्यादा आता है। तो इसलिए अगर आप कस्टमर का काम कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आप चाहते हैं कि आपका ग्लास की जो स्पेस है जैसे नॉर्मल स्ट्रेट कर्टन वॉल विंडो में आती है वैसी सेम टू सेम स्पेस आए, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा। देखिए जो कर्टन वॉल का काम है ये 2 तरह का होता है। एक होता है सिलिकॉन फिनिशिंग ये जो मैं कर रहा हूँ और दूसरा होता है क्लिप फिनिशिंग। जो क्लिप फिनिशिंग होती है, क्लिप फिनिशिंग में जो हमारी प्रोफाइल यूज़ होती है सबसे ऊपर हमारा क्लिप होता है। क्लिप के नीचे हमारी आती है प्रेशर प्लेट और जिसके ऊपर हमारी प्रेशर प्लेट बैठती है उसको बोलते हैं एच। अगर तो आपका यानी जिस तरह ये मेरा सेक्शन है 5 सेंटी का, इसमें लॉन्ग नोज़ल नहीं आती, तो जिधर लॉन्ग नोज़ल नहीं आती उधर हम लगाते हैं एच। उस एच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप एच का यानी फ्रेम घुमाएंगे और उसके बाद आप अपना साइज़ पकड़ेंगे तो फिर आपका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कि 1 सेंटी 12 मिली 1.5 सेंटी तक आएगा। अगर तो आप एच के बगैर साइज़ पकड़ेंगे तो फिर आपका ग्लास का साइज़ में फ़र्क आने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैंने आगे भी आपको बताया था मेरे पास मटेरियल पूरा नहीं था। अगर मेरे पास मटेरियल पूरा होता तो मैं लाजम एच लगा के तो फिर आपको साइज़ पकड़ के दिखाता। तो जितना मेरे पास मटेरियल था उसी को मैंने मैनेज करके तो अपना जो काम है उसको कंप्लीट किया है। तो अभी आप देखें कि हमने जो अपने गिलास हैं वो तकरीबन हाफ ग्लास हमने अपने डूम को लगा लिए। इसी तरीके से बाकी भी हमने अपने सारे गिलास लगा लेने हैं। ये माशाल्लाह हमारे जो गिलास हैं वो टोटली हमने अपने गिलास डोम को फिट कर दी हैं। गिलास फिट करने के बाद हमारी कुछ इस तरह से गिलास की डोम की लुक आ रही है। सिर्फ टॉप का राउंड का गिलास लगाने वाला बाकी है। गिलास के लगाने के टाइम आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप गिलास लगाएं तो आपके गिलासों की जो स्पेस है विड्थ की और हाइट की वो सेम टू सेम रहनी चाहिए। तो वो सेम टू सेम किस तरह रहेगी, अगर आप गिलास के कोनों को आपस में मिलाएंगे तो फिर आपकी विड्थ और हाइट का जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसा देखने में नज़र आएगा। अभी इसके बाद जो हमारी थोड़ी बहुत सेटिंग है गिलास की यानी गैप की, उसको हम पैकिंग की मदद से यानी निकाल सकते हैं।
और अपने एंगल लूज़ करके अगर ऊपर नीचे करना हो तो उसको भी हम इस तरह यानी एंगल लूज़ करके गिलासों को ऊपर नीचे करके अपना गैप बराबर कर सकते हैं। पहले तो हमने सीधे सीधे यानी अपने गिलास सारे फिट कर लिए, और अभी जो हमारा फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोने अगर आपस में बराबर नहीं है तो हम अपने एंगल को यानी स्क्रू को लूज़ करके गिलास राइट लेफ़्ट या अप डाउन करके पैकिंग वगैरह दे के तो अपने गिलासों की यानी जो लाइन है, जो हमारी स्पेस है, उसको एक जैसा कर सकते हैं। तो काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, अगर इंसान इरादा करे तो इंसान कोई भी चीज़ को आसानी से हासिल कर सकता है। तो मेहनत चाहिए होती है और लगन चाहिए होती है काम के लिए। माशाल्लाह से हमारे सारे गिलास लेवल हो चुके हैं। अभी हमारे गिलासों के आप कोने देखें, सेम टू सेम एक जैसे हमने आपस में मिला लिए हैं। अभी हमारी विड्थ का और हाइट का जो गैप है वो सेम टू सेम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गिलास के ऊपर 1 इंच की टेप लगाने का। टेप लगाने का भी तरीकाकार होता है, ऐसे नहीं कि हर कोई टेप आसानी से लगा सकता है। जब भी आपने टेप लगानी है, आपने 1 मिली छोड़ के फिर ही टेप लगानी है। अगर आप फुल लेवल में टेप लगा देंगे तो जब भी आप टेप को उठाएंगे तो साथ साथ आपकी सिलिकॉन भी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपने जब भी टेप लगानी है तो 1 मिली छोड़ के ही टेप लगानी है, ताकि टेप उतारने के टाइम आपकी सिलिकॉन बाहर नहीं निकले। और जिधर जिधर आपका जॉइंट आए उस जगह पे आप डबल टेप लगाएं, ताकि जब भी आप सिलिकॉन खींचें तो उस टाइम ये सिंगल टेप या तो फटे ना या तो बेंड ना हो। इसलिए जॉइंट के ऊपर आप डबल टेप का बंद लगाएं। इसी तरीके से हमने अपने सारे डोम को टेप लगा लेनी है, जिस तरीके से ये 2 साइड के ऊपर हमने टेप लगाई है। इस टेप के लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हमारी स्पेस है विड्थ और हाइट की, इस जगह पे फोम लगाने की। फोम बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि आपकी जो सिलिकॉन है वो कम वेस्ट हो। तो अभी हम अपना फोम लगा लेते हैं। फोम लगाने के बाद हमने अपनी जो सिलिकॉन है वो लगानी है। तो पहले हमने अपनी हाइटों की जो टेप लगाई हुई है, अपने हाइटों की सिलिकॉन लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने अपनी विड्थों की सिलिकॉन लगानी है। तो सिलिकॉन लगाने का जो सही तरीकाकार है वो यही होता है, या तो आप पहले टोटली विड्थों की सिलिकॉन लगा लें या पहले टोटली हाइटों की सिलिकॉन लगा लें। एक साइड आपकी खुश्क हो, यानी अभी मैं हाइटों में लगा रहा हूँ, मेरी हाइट जब भी खुश्क हो उसके बाद ही आप कोशिश करें कि विड्थ में अपनी जो सिलिकॉन है लगाएं। लग इस तरह भी जाती है, लेकिन एक तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा इसकी फिनिशिंग उस तरह से नहीं आती जिस तरह से अगर आप एक साइड अपनी खुश्क होने के बाद दूसरी साइड की सिलिकॉन लगाएं। तो ये भी आप देखें किस तरह से मैं अपनी जो सिलिकॉन है वो खींच रहा हूँ। तो इसी तरह हमने जिस तरह सिलिकॉन लगाई है हाइट में, इसी तरह हमने अपनी विड्थों में भी सिलिकॉन लगानी है। और कोशिश आप करें जब भी आप अपनी एक लाइन सिलिकॉन की खींच लें तो साथ साथ ही अपनी टेप उतार दें। अगर आपकी टेप 2-4 मिनट लगी रह जाएगी सिलिकॉन लगाने के बाद, तो जब भी फिर आप टेप उतारेंगे तो साथ आपकी सिलिकॉन भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इसका जो तरीका है यानी सही तरीका वो यही होता है कि सिलिकॉन अभी ये मैं जैसे अपनी सिलिकॉन लगा रहा हूँ, जब भी मैंने सिलिकॉन खींच लेनी है तो उसूली तौर पे मुझे साथ साथ ही अपनी टेप उतारनी चाहिए, ताकि मेरी जो सिलिकॉन है वो खुश्क ना हो और जब भी टेप उतारूँ तो बाहर ना निकले। आप देखें इसी तरह से मैं जो है अपनी सिलिकॉन लगा के साथ साथ इसको टेप को उतार रहा हूँ। और जिधर आपका थोड़ा सा अगर फ़र्क आ जाए ये जॉइंट वाली जगह पे, उधर आप हल्का सा पानी लगा के उंगली की मदद से इसको निकाल सकते हैं। ये माशाल्लाह से हमारे हाइटों की जो सिलिकॉन है वो लग के तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अभी हम अपने विड्थों के गिलासों को टेप लगाते हैं और अपनी विड्थ की सिलिकॉन को भी खींच लेते हैं। विड्थ में भी टेप हमने उसी तरीके से लगानी है, 1 मिली छोड़ के, जिस तरह हमने हाइटों के गिलासों को लगाई है। तो अभी हम अपने विड्थ की सिलिकॉन खींच लेते हैं। ये सिलिकॉन जब भी हमारी हाइटों की खुश्क हुई थी उसके बाद ही हमने अपनी जो है विड्थ की सिलिकॉन लगाई है। तो अभी आप देखें हम अपनी विड्थ की सिलिकॉन खींच रहे हैं। जैसे हमने ऊपर अपनी सिलिकॉन खींची है विड्थ की, इसी तरह हमने नीचे भी अपनी जो सिलिकॉन है विड्थों की वो लगा के तो साथ साथ हमने अपनी टेप जो है वो उतार देनी है।
ताकि हमारी सिलिकॉन बाद में टेप के साथ बाहर ना निकले। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी हमारी सिलिकॉन लगी है ऊपर की विड्थ में। और अभी नीचे की टेप उतारते हैं तो नीचे की भी आपको सिलिकॉन दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी सिलिकॉन लगी है। तो बस कार्ड जो चलाने का फन होता है उसी के ऊपर सिलिकॉन फिनिशिंग में लगती है, कार्ड हो या आपका प्लाई का कोई भी पीस हो। तो ये आप देखें, आपने अपना हाथ जो है जब भी सिलिकॉन खींचनी है हाथ अपना टाइट रखना है। जब भी जॉइंट वाली जगह आए उधर आप हल्का सा अपना हाथ लूज कर लें और जो प्लेन जगह हो उधर आप टाइट रख के तो अपना सिलिकॉन को लगाएं। तो ये देखें माशाल्लाह सिलिकॉन का काम हमारा तकरीबन कंप्लीट होने के नज़दीक है। ये साइड हमारी तकरीबन हाफ साइड हमारी कंप्लीट हो गई है और बाकी जो है उधर भी हम लगा के तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये माशाल्लाह हमारा हाइटों का और विड्थों का सिलिकॉन का काम कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट स्टेप है हमारा ये टॉप का जो हमारा राउंड है इसका ग्लास काट के लगाने का। ये भी हम इसका साइज़ पकड़ते हैं, हमारा साइज़ आ रहा है 20 सेंटी। तो अभी 20 सेंटी में से हमने ये जो सिलिकॉन का हमारी स्पेस है ये देखनी कितनी है और इस स्पेस के सेम हमने अपनी ऊपर की जो राउंड की स्पेस है वो भी रखनी है। तो हमारा 20 साइज़ था, इसमें भी हम 3.5 सेंटी माइनस करते हैं। 3.5 सेंटी माइनस किया तो पीछे बच्चा हमारा 16.5 सेंटी। तो 16.5 सेंटी का हमने जो अपना ग्लास काटना है, ब्राउन और क्लियर ग्लास दोनों सेम साइज़ के ही हमने काटते हैं। 20 में से मैंने 3.5 सेंटी माइनस इसलिए किया कि मेरा ऊपर जो गैप आ रहा है इसका सिलिकॉन का स्पेस का वो आ रहा है 17 से 18 मिली। तो 17 ज़रबे 2 तो हमारा साइज़ आ गया 3 सेंटी 4 मिली। तो मैंने सीधा 3.5 सेंटी माइनस किया ताकि मेरा राउंड का जो गैप है वो तकरीबन 17-18 मिली आए। तो अभी हमने अपना जो 16.5 सेंटी का राउंड का ग्लास है उसको कट करना है। ये मैंने अपना कटर चलाया है इसके ऊपर राउंड कलम। अभी हम इसको कटर की मदद से टकोरते हैं और अपना ग्लास राउंड जो अंदर से टिक्की है वो निकाल लेते हैं। तो ये जिस तरह से मैंने अपना ये क्लियर ग्लास राउंड कटिंग किया 16.5 सेंटी का, इसी के सेम अभी हमने अपना ब्राउन जो ग्लास है वो भी कट कर लेना है। अभी इसको भी हम कटर की मदद से कलम की मदद से टकोरते हैं और टकोरने के बाद अपनी अंदर की जो टिक्की है इसको निकाल लेते हैं। टिक्की निकालने के लिए हमें चार तरफ यानी इसको कटर को चलाना पड़ता है इसके चारों कोनों की तरफ, फिर इससे आसानी से हमारा जो ग्लास की टिक्की है वो निकल आती है। अभी ग्लास कट करने के बाद हमारा अगला स्टेप है इसका स्पेसर बेंड करने का। तो अभी हम इसका स्पेसर जो है वो बेंड करते हैं और स्पेसर बेंड करके तो हम अपना जो ग्लास है इसको डबल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी स्पेसर मशीन के ऊपर अपना स्पेसर बेंड करना है और स्पेसर बेंड करके तो हम अपना जो ग्लास है उसको डबल कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारा रिंग बन गया और इस रिंग को अभी हम टेप लगाते हैं, डबल टेप लगा के तो इसको हम अपने ग्लास के ऊपर बिठा के तो अपने दोनों ग्लासों को डबल कर लेंगे। अभी साथ साथ हम अपना ग्लास भी साफ़ कर लेते हैं और अपने जो स्पेसर की जो टेप है वो उतार के तो ब्राउन ग्लास के ऊपर अपना हम स्पेसर बिठाते हैं। और इसके बाद हमने ऊपर की साइड की भी क्लियर ग्लास के साइड की भी टेप उतार ली है और इसके ऊपर हमने अपना ग्लास बिठा दिया। इसके बाद अपने राउंड के हम इर्द गिर्द जो है वो टेप लगाएंगे कोनों के ऊपर। और जिस तरह हमने टेप ये राउंड के इर्द गिर्द लगा रहे हैं इसी तरह हमने अपनी टेप जो है जो हमने ग्लास राउंड की है उसके भी यानी चारों तरफ हम अपनी टेप लगा लेंगे ताकि हमारा जो ग्लास है वो गंदा ना हो। अभी इसकी जो क्लियर ग्लास है ये क्लियर ग्लास की तरफ हम अपनी जो 1.5 सेंटी की डबल टेप है वो लगा रहे हैं ताकि हमारा ग्लास मज़ीद जो है वो मजबूत हो सके। डबल टेप लगाने के बाद हमने ऊपर की साइड पे ब्राउन ग्लास के जो पेपर टेप है वो लगा लेनी है, चारों तरफ हमने टेप लगा लेनी है ताकि हमारा जो ग्लास है वो साफ़ रह सके। अभी जो बाकी एक्स्ट्रा टेप है इसको हमने ब्लेड की मदद से काट लेना है। पेपर टेप की कटिंग के बाद हमने अपने ग्लास को सिलिकॉन लगा लेनी है और सिलिकॉन लगाने के बाद हम अपना ग्लास
अपने डोम की टॉप की साइड पे इसको बिठा लेंगे। तो इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारा जो काम है डोम का वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं ए से लेकर जेड तक आपको काम समझा सकूं और दिखा सकूं। बाकी फिर भी अगर कोई चीज़ बताने वाली रह गई हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगा। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन सी चीज़ मैंने मिस की है, कौन सा काम मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था जो मैंने नहीं बताया। तो इसके साथ साथ हमारी वीडियो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।